बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर वेरिएशन के ऊपर है। ओ लेवल की सेकंड मोड D2 की पहली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 1A। यहाँ पे वेरिएशन दो किस्म की है, एक को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन और एक को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसको हम प्रोपोर्शनल का नेम भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 108 identical books have a mass of 30 kg. Find the mass of 150 such books है। इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक के मेथड है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास रेशो मेथड है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है 108 identical books have a mass of 30 kg. फाइंड द मैस ऑफ 150 सच बुक्स है। इधर हम एक स्टाइल हमारे पास है रेशो मेथड का। इधर हमने मैस लिखना है और इस साइड पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ बुक्स लिख देते हैं। क्वेश्चन 1 ये है 108 बुक्स हैं, 108 बुक्स हैं और इसका मैस जो है ये 30 kg है। मैस जो है ये kg में है। फाइंड द मैस ऑफ, अब हमने मैस लेना है, x नीचे आएगा और 150 सच बुक्स है। सबसे पहला काम हमने ये देखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ जाए, एक वैल्यू के कम होने से दूसरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कम होती दिखाई दे, हम ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं या डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब ये है कि 108 बुक्स हैं, उसका मैस तो 30 kg है। 150 बुक्स का मैस ज़्यादा होगा या कम? जाहिर है अगर बुक्स बढ़ जाएंगी तो उसका वज़न, उसका मैस भी उस लिहाज से बढ़ जाएगा। अगर कंडीशन ऐसी होती है, ये साइन वगैरह आपने पहले ऊपर लगा देना है। दूसरा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साइन ऑफ एरो दोनों एक ही लोकेशन में होंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से साइन ऑफ एंड होता है वो नीचे, फिर इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ से स्टार्ट होगा है वो ऊपर और यहाँ से एंड है वो नीचे। उसके बाद अब हमने लेना है x, लेना है x इज इक्वल टू, ये लिखेंगे 150 है ओवर 108 है, मल्टीप्लाई हमने 30 लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हमने कैसे करना है? 30 को मल्टीप्लाई करना है 150 के साथ और डिवाइड हमने करना है 108 से। ये हमारे पास इसका जो मैस बन गया है 40.6 kg, 40.67 लिख लें, या अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 41/2/3 kg जो है इसका मैस बन जाता है। ये तो हमने किया है रेशो मेथड से। अगर हम दूसरे रिलेशन से करना चाहें के मेथड से, वो कैसे होगा? ये बेटा क्वेश्चन 1 का जो है ये फर्स्ट पार्ट है। उसका ये है अगर हम मैथ्स को m से शो करते हैं और बुक्स को चलो b से शो करते हैं तो इनके बिटवीन ये रिलेशन आएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इस साइन को रिमूव करने के लिए हम इक्वल लगाएंगे, साथ हम कोई कांस्टेंट k लगा देते हैं। अब m की वैल्यू पहले स्टेप में, m की वैल्यू जो है वो 30 है। पहले स्टेप में हमने k फाइंड करना है और बुक्स की वैल्यू जो है 108 है। पहले स्टेप में हम k फाइंड करते हैं, ये 30 है ओवर 108 है। पहले स्टेप में हमने ये काम करना है, k की वैल्यू ले ली है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फिर अगेन लिख लेंगे m इज इक्वल टू के बी। हमने मैस लेना है, m वैसे का वैसे आ जाएगा। k की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है 30 ओवर 108 है, वो लिख देंगे। और जो बुक्स हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 150, वो आ जाएगी।
करने के बाद इसका आंसर भी 4 होल नंबर 2/3 kg जो है इसका आंसर निकल आएगा। अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास है, सेकंड पार्ट में भी हम वही लिखते हैं, ये इसका ये मैथ्स है और इधर हमारे पास जो है ये बुक्स हैं। मैथ्स इसका वही है, पहला स्टेप तो वही रहेगा, 30 kg मैथ्स है और बुक्स 108 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सच दैट है मैथ्स, कहते अगर मैथ्स 20 kg हो तो बुक्स कितनी होंगी। ये बेटा क्वेश्चन का सेकंड स्टेप है, आप इसको आपने दोबारा फोकस करना है। 108 किताबें हैं, 108 बुक्स हैं, तो उसका मैथ्स 30 kg है। और अगर बुक्स 20 हो तो मैथ्स कम होगा या ज़्यादा, ज़ाहिर है अगर बुक्स की तादाद कम होगी है तो उसके रिस्पॉन्स में ज़ाहिर है मैथ्स भी कम होगा, या मैथ्स कम है तो अल्टीमेटली मैथ्स कम बुक्स का ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी साइन ऑफ एरो ऊपर ही आएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंड है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंड है वो नीचे। हमने x लेना है, x आप में एक साइड पे लिख लें, 20/30 है, ये वाली वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर 3 1 जार, उसके बाद 3 3 जार 9 है, 3 6 जार है, 32 जा 72। अब 72 बुक्स आएंगी होंगी जिनका मैथ्स जो है वो 20 kg होगा। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है, इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ, फाइंड द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ। पहला पार्ट इसका ये है, कहते 60 किताबें हैं, 60 बुक्स है, शेल्फ के ऊपर जो रखी हुई हैं उसकी जो लेंथ बन जाती है 60 बुक्स की, वो बन जाती है 1.5 मीटर। दोबारा सुने, 60 बुक्स हैं, एक शेल्फ के ऊपर बुक्स ऐसे ऐसे रखी हुई हैं, शेल्फ के ऊपर 60 बुक्स रखने के बाद जब उसकी लेंथ नोट करते हैं शेल्फ की तो वो बन जाती है 1.5 मीटर। कहते अगर 60 बुक्स की बजाय अगर 50 बुक्स उस शेल्फ के ऊपर रख दी जाएं तो क्या शेल्फ की लेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। यहाँ से हमारा रिलेशन निकलेगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट में आपको पहले मैंने बात बताई है, अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए या एक वैल्यू के कम होने से दूसरी एक्सपेक्टेड कम होती दिखाई दे, हम इसे नेम देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी कम होती दिखाई दे या दूसरी के बढ़ने से पहली कम होती दिखाई दे, उलट ताल्लुक जो होगा हम उसे नेम देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का या इनवर्स वेरिएशन का। अब ये साइन ऑफ एरो आपने पहले ऊपर लगाना है, ये भी ऊपर होगा क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ से स्टार्ट है वो ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। x लेना है, x इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हमारे पास 50 है ओवर 60 है, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही, जब इधर जाएगी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमने x लेना है, x इज इक्वल टू, अब देखें 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमने 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 1.5 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करना है और 6 पे हमने डिवाइड करना है। आंसर हमारे पास बन जाएगा 1.25 मीटर, ये लेंथ आ जाएगी शेल्फ की। ये तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट ये है, द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग।
अब बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया, पहले हमें इसको भी मीटर में बनाना ज़रूरी होता है, या ऊपर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर कर लें, इसका भी आपने वही इधर लिखना है। नंबर ऑफ बुक्स आप एक साइड पे लिख लें और इधर आप शेल्फ लिख लें या लेंथ। ये लेंथ हमारे पास है शेल्फ की, लेंथ ऑफ शेल्फ है। बुक्स पहला स्टेप तो वही लिखना है, 60 बुक्स हैं और लेंथ जो है 155 मीटर है। अब दूसरी वो कह रहे हैं कि अगर 80 सेंटीमीटर अगर लेंथ हो शेल्फ की तो उसके लिए फिर कितनी बॉक्स रिक्वायर होंगी। अब एक काम ये करना है बेटा, यहाँ यूनिट हमेशा जो रिलेशन होता है, जो रेशो होती है वो सेम यूनिट में होती है। रेशो का मतलब यूनिट चेंज होना नहीं होता। अगर एक वैल्यू मीटर में है दूसरी अल्टीमेटली मीटर में होनी चाहिए, और अगर एक वैल्यू सेंटीमीटर में है दूसरी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू 1.5 मीटर है, हम पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से हम जब इसको जब मल्टीप्लाई हमने करना है, ये बन जाएगा 150 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हमने रिलेशनशिप लगाना, अब हमने रेशो मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से जो एंडिंग है वो नीचे। x लेना है, x इज इक्वल टू 80 ओवर है 150 मल्टीप्लाई 60। अब हमने करना क्या है, हमने 80 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और 150 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है 32 जो है वो बुक्स आ जाएंगी, यानी 80 सेंटीमीटर शेल्फ की लेंथ 38 बुक से पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन की समझ तो आ चुकी होगी कि बुक शेल्फ के ऊपर रखी हुई है, उसकी लेंथ नोट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 4.5 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 3 फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। दूसरा पार्ट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6 है। तीसरा पार्ट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12 है। सबसे पहले ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हमने यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी रिलेशन हमारे पास है x प्रोपोर्शनल टू y है, हमने इस साइन को रिमूव करके एक तो इक्वल का साइन लगाना, एक साथ कोई कांस्टेंट k लगा देते हैं। पहली वाली वैल्यू जो है x की वैल्यू 4.5 है, पहले स्टेप में हमने k की वैल्यू लेनी है और y की वैल्यू 3 है। k की वैल्यू लेते हैं, k इज इक्वल टू 4.5 ओवर 3 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k की। पहले स्टेप में जस्ट हमने k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। k की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी उसके बाद दूसरा पोर्शन अब हमने सॉल्व करना है। दूसरा पोर्शन ये है कि x क्वेश्चन मार्क है और y की वैल्यू 6 है। आपने इसी रिलेशन को अगेन राइट करना है। x अच्छा पहले k की वैल्यू आ गई है, वो क्या कहते हैं कि इसकी इक्वेशन बनाएं। अब आपने लिखना है यानी x इज इक्वल टू 1.5y, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब x इज इक्वल टू हमारे पास x इज इक्वल टू के वाई है। x की वैल्यू अब हमने लेनी है, k की वैल्यू हमारे पास निकली है 1.5 है और y की वैल्यू 6 है। अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 9 वैल्यू आ गई है x की। उसके बाद अब हमने तीसरा पार्ट इसका ये है, y हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और x की वैल्यू 12 है। इसे सॉल्व करते हैं, वही रिलेशन हमने अगेन लिखना है, x इज इक्वल टू के वाई है। x की वैल्यू जो है ये 12 है, k की वैल्यू 1.5 है और मल्टीप्लाई y हमने फाइंड करना है। y इज इक्वल इधर लिखेंगे 12 है ओवर हमारे पास है 1.5 है। अब हमने 12 के ऊपर जो है 1.5 को डिवाइड करना है।
हमारे पास आंसर जो बन गया, हमारे पास इसका जो आंसर बन गया है वो 8 बन गया है। पार्ट 1 भी सॉल्व हो गया, 2 भी सॉल्व हो गया और 3 भी सॉल्व हो गया, यानी क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। 4 ये है, एफ क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड क्यू इज इक्वल टू 28 व्हेन पी इज इक्वल टू 4। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के पहले तो आपने ये लगाना है क्यू प्रोपोर्शनल टू पी, उसके बाद अब हमने इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके इक्वल लगाएंगे, साथ हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे, के कांस्टेंट लगा देते हैं। उसके बाद पहले स्टेप में जो वैल्यू होती है वो जस्ट के फाइंड करने के लिए वैल्यू होती है। पी की वैल्यू 4 है, अब हमने पी की वैल्यू जो है वो 4 है, अब हमने के लेना है, के इज इक्वल टू 28/4 है, के इज इक्वल टू 7 निकलाया। आगे वो कह रहे, आगे इसका मतलब है हमने इक्वेशन बनानी है, वो इक्वेशन हम पहले से बना चुके हैं। के इज इक्वल टू के पी है और Q इज इक्वल टू के की वैल्यू 7 निकली है, 7P है। ये हमारे पास है, पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। क्वेश्चन अब इसी को आप दूसरा पार्ट ये है, हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है और P की वैल्यू हमारे पास पहले से 5 है। वही रिलेशन हमने अगेन लिखना है, Q इज इक्वल टू के पी लिखना है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। K की वैल्यू 7 है और P की वैल्यू 5 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 are 35, Q की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई है। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट हमारे पास ये है, P हमारे पास है क्वेश्चन मार्क है और Q की वैल्यू 42 है। वही रिलेशन हमने अगेन लिखना है, Q इज इक्वल टू के पी है, Q की वैल्यू 42 है और K की वैल्यू हमारे पास जो है, K की वैल्यू 7 है और हमने P लेना है। P को हमने इस साइड पे लिखना है, 42/7 है और P की वैल्यू जो है ये 6 आ जाएगी। क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया है।